उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। अगर बात किया जाए रायबरेली की बछरावा विधानसभा सीट की, तो बछरावा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुशील पासी भी इस समय खूब जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का भी भारी समर्थन मिल रहा है। इस समय बछरावा विधानसभा सीट के बरहुआ गाँव में सुशील पासी की एक जनसभा है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं, देखिए पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ पर सुशील पासी अभी पहुँचेंगे और यहाँ पर मौजूद जनता को संबोधित करेंगे, उनसे वोट की अपील करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए, किस पार्टी से आप उम्मीदवार? मैं सुशील पासी बछरावा 177 सुरक्षित सीट का कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव हूँ। किन किन मुद्दों को आप लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। परंपरागत तरीके से जो राजनीति हो रही थी उसमें आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक नई राजनीतिक क्रांति ला दी है। मुझ जैसे तमाम नौजवान जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते हैं और एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं, उसको आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक पहल की है। उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। अभी हाल ही में सपा के जो पूर्व विधायक थे रामलाल अकेला जी भाजपा में शामिल हुए, कितना वोट प्रभावित करेंगे आपके लिए? मेरी बात आप पूरी नहीं होने दिए। ये विषय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में नौजवान रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है और चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त चाहता है। खेलने वाले बच्चों को मैदान मिले, उनको स्टेडियम मिले। इन सब मुद्दों पर आज देश की राजनीति आदरणीय प्रियंका गांधी जी करना चाहती हैं। कानपुर में जितने भी आपको सरकारी फैक्ट्रियां मिलेंगी वो सब की सब कांग्रेस की हैं। जितनी आपको नहरें मिलेंगी ये सब कांग्रेस के ज़माने की हैं। आपको जितने अस्पताल और विद्यालय और महाविद्यालय मिलेंगे वो सब कांग्रेस के हैं। जाति धर्म की राजनीति इतनी की कि जिससे उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला गया। आज उत्तर प्रदेश में 1200 नेता कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाते हैं और पूरे 20 करोड़ जनता को नचाने का काम करते हैं। मेरा अपना मानना है उत्तर प्रदेश की जनता जो 20 करोड़ है वो बदलाव चाहती है, वो परिवर्तन लाती है और उसी प्रकार से बछरावा विधानसभा में है। सुशील पासी तो कांग्रेस का उम्मीदवार है, लेकिन इसको चुनाव जो लड़ा रही है वो हमारी बछरावा की जनता लड़ा रही है। कांग्रेस का सिपाही बनकर के 3.5 लाख मतदाता तय करेंगे। कोई नेता इधर जाए उधर जाए, ये एक बहुत पुरानी प्रॉपर्टी हो गई है। वही चेहरे, वही दगे कारतूस, घिसे पिटे चेहरे और नए लोगों को मौका ना मिले, किसी नए नौजवान को मौका ना मिले। हर जनपद में कुछ 4-5 नेता होते हैं और वही पूरे रायबरेली जनपद को नचाते हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव की राजनीति है। हम आपसे कहना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति के या किसी भी एक उससे हम 1200 नेताओं की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1200 नेता हैं, हर जाति बिरादरी के नेता हैं और पोस्टर में फोटो लगा करके उस पूरे मतदाताओं को छलने का काम हो रहा है। इसलिए अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने बदलाव की राजनीति की है। रोजगार की बात होनी चाहिए, सरकारी फैक्ट्रियों की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। सरकारी महाविद्यालय बछरावा विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। जो अस्पताल कांग्रेस के जमाने में खोले गए वहां अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और आप यहां तक कि जितनी भी जांचें होती हैं उन जांचों की मशीनें उपलब्ध नहीं करा पाए। तो देश और प्रदेश संकट में है। अब इस देश में परिवर्तन की आंधी आएगी और प्रियंका गांधी ने कहा है राजनीति में बदलाव आना चाहिए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, बछरावा विधानसभा सुशील पासी अकेले नहीं लड़ रहा है, बछरावा की जनता लड़ रही है। एक तरफ जनता है जो बछरावा के हित के लिए लड़ रही है और एक तरफ बछरावा को लूटने वाले लोग हैं, वो किसी भी मुद्दे पर विरोध कर सकते हैं। ऐसे विरोध करने वाले लोग हैं। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही उनको कांग्रेस अच्छी लगी। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो उनको लगता है कि 70 साल से लूट लिया। लूटने वाले कौन थे? क्या राहुल गांधी हैं? क्या प्रियंका गांधी हैं? क्या सुशील पासी हैं? ये सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं और उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो सत्ता में बैठे हैं। है हिम्मत तो काला धन पर इस देश में राजनीति की बहस क्यों नहीं हो रही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश बदलाव ले रहा है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता एक नई सरकार बनाएगी और वो सरकार
बिना कांग्रेस के नहीं बन सकती और कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में नई राजनीति नहीं लिखी जा सकती है। गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुशील भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता को क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ बछरावा विधानसभा की? बछरावा की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, मैं बछरावा की जनता का विधायक बनूंगा, कांग्रेस का सिपाही बन करके आदरणीय प्रियंका गांधी और के एल शर्मा जी के दिशा निर्देश में मैं बछरावा का सर्वांगीण विकास करना चाहता हूँ। तो मैं बछरावा की जनता से कहूँगा, विशेष करके जो छात्र हैं उनके भविष्य का सवाल है, जो नौजवान हैं उनके रोजगार का सवाल है, और जो प्रबुद्ध मतदाता है उन्हें तय करना है कि एक शिक्षक जिसने सरकारी नौकरी छोड़ी, अधिवक्ता, एक क्रांतिकारी लोग हैं जो देश की आज़ादी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आज किसानों को, मजदूरों पर, व्यापारियों के हितों की बात होनी चाहिए। तो हम प्रबुद्ध जन से, सभी से प्रणाम करते हुए आपसे माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि छात्र हो, नौजवान हो, भूतपूर्व छात्र हो, एक गुरु चुनाव लड़ रहा है तो मैं अपने सभी छात्रों से गुरु दक्षिणा भी मांग रहा हूँ, और जिन गुरुओं ने हमें पढ़ाया है उन गुरुओं से आशीर्वाद चाहता हूँ। आज बछरावा की जनता की हित की लड़ाई के लिए हमने 22 साल की उम्र में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी। मेरा अपना व्यक्तिगत कोई मिशन नहीं था, मेरा अपना व्यक्तिगत कोई सपना नहीं था, मेरा ये जीवन का केवल एक ही सपना था कि हम बछरावा विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बना सकें, जिसमें हर जाति, हर मजहब के लोगों को हिस्सेदारी मिले, उनको भागीदारी मिले, उनको समान अवसर मिले, और उनके न्याय के लिए उनको कहीं भटकना ना पड़े। इस मकसद से मैं राजनीति में आया हूँ। इस धर्म युद्ध में हम बछरावा के एक एक मतदाता से अपील करना चाहते हैं कि 23 तारीख को तीसरे खाने पर हाथ का जो पंजा है उस पंजे पर बटन दबा दीजिए, और 23 तारीख के बाद आपका काम खत्म। सुशील पासी का, प्रियंका गांधी का, और कांग्रेस का सोनिया गांधी जी का और के एल शर्मा जी का काम शुरू हो जाएगा। विकास के लिए कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा, न्याय के लिए आपको कहीं तरसना नहीं पड़ेगा। हम आपके साथ होंगे। पूरी बछरावा विधानसभा को एक ऐतिहासिक जीत दिलाइए, ये मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ। सुशील जी, बछरावा विधानसभा की जनता ने अगर इस बार आपको आशीर्वाद दिया और यहाँ का विधायक बनाया, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका जो बछरावा विधानसभा की जनता को सौगात के रूप में आप देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो किसानों की समस्या है। जो हमारी सीवर ड्रेन है उसको सफाई तो कराई गई, लेकिन अधिकारी कर्मचारी या तो उस समस्या को समझ नहीं पाते हैं। कागज पर वो सफाई होती है और तमाम उसमें बंदरबाट किया जाता है। उसका परिणाम ये निकलता है कि सुखलिया ही नहीं, आसपास की जितने भी गांव हैं वो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती है। और दूसरी समस्या ये खड़ी है कि जो फसल बीमा कंपनियां होती हैं वो हमारे बछरावा विधानसभा में मुआवजा ही नहीं देती हैं। तो दो तरह से मार होती है, सरकार के धन का, सरकारी खजाने का जो धन होता है उसका जो है दुरुपयोग किया जाता है। तो मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकारें काम नहीं करती हैं। उस क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि होता है, जिसको लोग विधायक कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं, सुशील पासी जनता का वकील उसको कहता है। अगर वकील अगर आपका निष्पक्ष है, पढ़ा लिखा है, बोलना जानता है और अधिकारी से काम लेना अगर जानता है, उनकी गर्दन पकड़ना जानता है, तो बछरावा क्षेत्र को एक अच्छी विधानसभा बनाई जा सकती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विशेषकर नेताओं से कहना चाहूँगा, नेता समाज और देश की चिंता करता है। अगर नेता ठेकेदार बन जाएगा तो उस क्षेत्र की सड़कें कभी नहीं बन सकती हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के नेताओं से कहना चाहता हूं, इस मॉडल को बदलिए कि अगर नेता ही ठेकेदार होगा, नेता ही पूंजीपति होगा, नेता ही सब कुछ हाथ में रखेगा, तो इस बछरावा विधानसभा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाता अपने को ठगा महसूस करते हैं। और यही कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता हर बार एक नई सरकार बनाते हैं, लेकिन उनके साथ छलावा होता है। फिर वो ठगे जाते हैं, फिर दूसरी सरकार बना देते हैं, फिर ठगे जाते हैं, फिर तीसरी सरकार बना देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के, अब भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने भी मतदाता वोट दिया, वो चाहे उस पार्टी के समर्थक हो और चाहे आम जनता हो, लेकिन सबके सब चले गए। तो हम ये चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के नेता तय ना करें, अब मतदाता तय करें कि 20 करोड़ की जनता तय करे, वरना नेता
जिधर उनको अच्छा दिखाई पड़ता है उधर चरने के लिए चले जाते हैं। हम इस बात को कहना ये चाहते हैं, नेता अगर मजबूत होंगे, पार्टियां मजबूत होंगी और देश में रहने वाले देशवासी मजबूत नहीं होंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। आज हम ऐसे रास्ते पर पहुंच चुके हैं कि हमारे यहाँ पार्टियां मजबूत हो गई। आप किसी भी पार्टी का कोष देख लोगे तो आपको अरबों रुपए की संपत्ति मिलेगी, लेकिन जो मतदाता वोट देता है उसके साथ छल किया जा रहा है। देश ऐसे रास्ते पर पहुंच गया है। ये विकास का मॉडल गलत मॉडल है। जब तक इस देश के किसान मजबूत नहीं होंगे, मजदूर मजबूत नहीं होंगे, बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, उनके लिए रोजगार का अवसर नहीं मिलेगा, अस्पताल में उनके लिए इलाज नहीं मिलेगा, लोगों को खेत बेचना पड़ता है अपने इलाज के लिए, तो फ्री योजना देने से अच्छा है कि आप ऐसे अस्पताल बनाइए जहां पर लोगों को 10 लाख तक का इलाज उनका मुफ्त हो जाए। हमारी नेता ने कहा है, आदरणीय प्रियंका गांधी ने कहा है कि 10 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा, किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा। हम बदलाव लाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आना चाहिए और जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनके लिए भी एक सबक है। आदरणीय प्रियंका गांधी से सीखना चाहिए। नए नए नौजवानों को जो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हैं उन नेताओं को उन्होंने मौका देने का काम किया और जनता के सामने पेश किया। कहीं डॉक्टर को खड़ा किया, कहीं अधिवक्ता को खड़ा किया, कहीं शिक्षक को खड़ा किया, कहीं सामाजिक कार्यकर्ता को खड़ा किया और जनता की अदालत में भेजा है कि पुरानी परंपरा की राजनीति से मत करो वरना प्रदेश बर्बाद हो रहा है। 32 साल बाद जनता चाहती है कि फिर से कांग्रेस की सरकार आवे, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं बदलाव की आंधी है, उसका नाम प्रियंका गांधी है। ये मैं आपसे कह रहा हूं और बछनावा की जनता भी कह रही है कि सबको देखा बार बार, सुशील पासी अब की बार। और तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, गांव गली में यही बयार, सुशील पासी अब की बार। पंजे के अलावा दूसरे के बारे में न कोई सोच रहा है। अब झटपट कुछ विरोधी अपनी पार्टी के वोट बैंक बचाने के लिए कर रहे हैं, कुछ अपनी जमानत बचाने के लिए रहे हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया कि केवल सुशील पासी हाथ के पंजे के अलावा किसी पार्टी के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।